यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज ईयर 2022-23 के लिए यूनियन बजट जो है पेश किया है। चंडीगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे साथ। राजीव कैला जी हैं जो वाइस चेयरमैन हैं CII चंडीगढ़ के, और मनीष गुप्ता जी हैं जो चेयरमैन हैं। कैला जी से जरूर बात करेंगे। पहले हम कैला साहब, जो बजट है आज का, कैसे देख रहे हैं आपको? इंडस्ट्री विज़ लोग जो हैं बेसिकली कि कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने जो लोगों वाली बात करी है, और मैं अब यही कहना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले हम लोग को यही कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर गवर्नमेंट एम्फेसिस देती है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है अपने लेके, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। नॉट ओनली इंडस्ट्री पर द नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सबको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का लेके। और अब जब उन्होंने बताया है कि 25 साल को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, PM शक्ति वाला जो प्रोग्राम है 7 इंजन ड्रिवन है, जिसमें ये सारे रोडवेज और रेलवेज और आपके एयरवेज और सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक माहौल बन जाएगा इस कंट्री के अंदर, जो कि हमारी जनरेशन के अलावा जो आगे आने वाली जनरेशन है इस चीज़ को देख के यहाँ पे रह के काम करना चाहेगी, जो कि बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। क्योंकि यंगर जनरेशन जो पढ़ लिख जाते हैं और जो अपना वो सक्षम समझो, उनके पास आइडियाज़ भी हैं, वो अपनी कंट्री में ना रह के बाहर जाके ज़्यादा इस चीज़ को करना चाहते हैं। तो जब वो माहौल यहाँ बनेगा तो मेरा ख्याल से इन्वेस्टमेंट जो करी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, कीपिंग इन व्यू द नेक्स्ट 25 ईयर्स। सो कॉर्पोरेट और उसके लिए कैसे देख रहे हैं इस बजट को आप? कॉर्पोरेट भी देखिए सब वही बता रहे हैं, जैसे मैं बताया कि जब ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डेवलप होता है लेके, तो कॉर्पोरेट को ही इस चीज़ का बेनिफिट मिल, और वही लोग इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई अलग से तो कोई करने नहीं वाला, आफ्टर ऑल है तो सारी इंडस्ट्री इंडिया की इन्वॉल्व, तो वही करेंगे ना इस चीज़ को लेकर। सो दे विल बी पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस एंड दे विल बी डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिटेड। तो कॉर्पोरेट्स और एंटरप्राइजेस को डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे वो रेलवेज के अंदर भी हम बातें कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जैसे करी गई, तो उसके अंदर भी जो वेंडर्स हैं मोस्टली MSME सेक्टर्स के अंदर ही आते हैं, तो वो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिजनेस मिलेगा, काम करने को मिलेगा, तो उनका बेनिफिट तो है ही है। वो तो शुरू पहले दिन से शुरू हो जाता है। तो आपको लगता है कि मतलब जो ये बजट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, कि एडिक्वेट पुश कर रहा है, दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा? बिल्कुल करेगा। और आप जैसे उन्होंने फिगर बताई 60 लाख की एम्प्लॉय सेक्टर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन की, वो इस तरह के पॉइंट्स तभी सामने आएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड आप बेस तो स्ट्रॉन्ग करो। आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप ऊपर से कुछ आगे शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना के कुछ ना कुछ कर जाते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं आता अनलेस आपको बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वो बेस स्ट्रॉन्ग जब होगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, और वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, कॉर्पोरेट के लिए भी, आम आदमी के लिए भी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उन्होंने लिया, और जो कि हम पहले बजट्स में ज़्यादा इस चीज़ को एम्फेसिस नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक और आती है कि ये तो सब पॉलिसीज़ हैं, अब इसकी एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर एक होनी चाहिए। जो अब तो एग्जीक्यूशन करने वाले जो डाउन द लाइन लोग आ रहे हैं, जो वेदर एडमिनिस्ट्रेशन है, वेदर टेक्नोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, इन लोगों को भी वो जज्बा रखना पड़ेगा कि येस वी वांट टू डू इट, देन ओनली दिस विल हैपन। अदरवाइज पॉलिसी बनी रह जाती है, उसको कोई बेनिफिट नहीं आता। पर चलो शुरुआत तो ही कम से कम ऊपर वालों ने, जो जिन्होंने पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने तो सोचा इस चीज़ के बारे में, तो वो एक चीज़ हमने इस बजट में जरूर देखी है। मनीष गुप्ता जी हैं, चेयरमैन हैं CII चंडीगढ़ के, हमसे जरूर बात करेंगे। मनीष जी, एक तो 9.2% का जो ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है, एक तो उसको आप कैसे देख रहे हैं, ये कितना रियलिस्टिक है? और MSME सेक्टर के लिए कुछ इस बजट में क्या क्या प्रोविजंस है? आपको लगता है जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो सफिशिएंट है MSME सेक्टर के? देखिए, अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो प्रॉपरली MSME के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, बट सेक्टर वाइज कुछ अनाउंसमेंट की गई हैं जो MSME को लेकर ही शायद सोची गई हैं। पहला हम उसमें बात करेंगे डिफेंस आउटले को। डिफेंस के अंदर 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व किया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्टार्टअप के लिए और यहाँ की लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। साथ ही अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा था, तो सरकार ने अपने R&D फंड से 25% एलोकेशन किया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्टार्टअप और अपने सर्टिफिकेशंस के लिए। अगर इसको हम ध्यान में रखें तो MSME डिफेंस में बहुत आगे बढ़ सकती है। पहली बात, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और लोकल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड, हम सेक्टर लेते हैं ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं, तो ग्रीन कॉरिडोर में एक ग्रीन बॉन्ड की बात की जा रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़नी चाहिए, और यही इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल को ग्रोथ देगी,
ग्रीन एनर्जी जाने के लिए। साथ ही एक बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी लाने की बात की गई है। अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये है, बट अगर ये पॉलिसी लाके इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कर लेते हैं तो ईवी पॉलिसी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत कम होने वाली है और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अल्टीमेटली स्मॉल स्केल को ही फायदा मिलेगा। बट अल्टीमेटली मैं कहूँगा ये सब होने के बावजूद अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं तो हमें कई बार उसका फायदा नहीं दिखता या नहीं होता, क्योंकि जहां तहां जाके रॉ मटेरियल एक इंडिया में बहुत बड़ा सुविधा है जो नहीं मिल रहा। चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात करें, हम बैटरी की बात करें तो अभी भी बैटरी बाहर से आ रही है, अभी भी हम उसके अंदर मोटर्स की बात करें वो बाहर से आ रही है। जब तक बेसिक रॉ मटेरियल इंडिया में हम पैदा नहीं कर पाए तो ग्रीन एनर्जी, डिफेंस की जो पॉलिसीज हैं उसमें वैल्यू एडिशन में तो बेनिफिट मिलेगा, बट पूर्ण रूप से उसकी सफलता नहीं मिल पाएगी हमें। ओवरऑल आप बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे आज के? जो हमने सुना है उसके अंदर हम अराउंड 6 से 7 पॉइंट के अंदर जाने में मैं तैयार हूं, क्योंकि कुछ पॉलिसीज बड़ी अच्छी लगी, बट आम पब्लिक के लिए ऐसा कुछ नहीं दिखा कि उनको शॉर्ट टर्म में कुछ दिख जाए कि कोई चीज़ सस्ती हुई है या कोई चीज़ महंगी हुई है। ऐसा कुछ भी इसमें पेपर्स में नहीं आ पाया है इस चीज़ को लेकर। मे बी लॉन्ग टर्म जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हाईवेज की बात कर रहे हैं, एरियल रोपवेज की बात कर रहे हैं, शायद उस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट शायद बढ़ सकती है। उसको ध्यान रखते हुए मैं ये 6 से 7 पॉइंट में जाने को तैयार हूँ। इसमें एक चीज मैं जरूर पूछूंगा कि टैक्सेस जो है, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, इनकम टैक्स का भी और कॉर्पोरेट टैक्स का भी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सरकार ने जो इनकम टैक्स है उसको टच नहीं किया, कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है वो कम किया है सरकार ने, कैसे देख रहे हैं? तो पहली बात तो जो इंडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें तो नॉर्मल पब्लिक के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम चल रहा है, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो एमएटी टैक्स है कंपनीज के लिए भी सेम है, 15% था, अभी वही है। सिर्फ एक चेंजेस लाई हैं, जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ है उनको 18.5 से 15% किया गया है। शायद सरकार एक रूरल एरियाज़ में या ग्राउंड लेवल पे कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ को इंकरेज करना चाहती है और उसी के अंदर उनको इंकरेज करना चाहती है कि वो वहाँ की सफलता या वहाँ की ग्रोथ को फायदा दे सके, तो शायद इससे थोड़ा बेनिफिट मिल पाएगा, रूरल इकोनॉमी इंक्रीज हो पाएगी। अभी जैसे इलेक्शंस हैं तो डू यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ पॉपुलिस्ट बजट आप कहेंगे इसको? क्योंकि होता है कि इलेक्शंस में सरकारें पॉपुलिस्ट बजट जो है लोगों को उसमें ध्यान में रख के जो है वो बनाते हैं। पर्सनल व्यू में मैं सोच रहा था कि इलेक्शन ईयर है इस साल का, तो शायद बहुत ही पॉपुलिस्ट बजट आना चाहिए, इनकम टैक्स, पीपीएफ में कहीं ना कहीं इंक्रीज होनी चाहिए स्लैब, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में ये पॉपुलिस्ट बजट बिल्कुल नहीं है। इन्होंने एक नॉर्मल बजट निकाला है जो शायद लॉन्ग टर्म सोच के निकाला गया है, बट आम पब्लिक के लिए भी कुछ नहीं है, तो पॉपुलर बजट तो मैं नहीं कहूँगा इसको किसी हालत में भी। तो इसमें जैसे पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट था हमारी इकोनॉमी पे, तो आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है प्रॉपरली डील करता है उस इम्पैक्ट को, आने वाले टाइम में उसको मिटिगेट करेगा? तो एक तरफ तो जहां मैं सरकार को बहुत शाबाशी देना चाहूँगा कि कोविड में जो वैक्सीनेशन ड्राइव, कोविड प्रोटोकॉल्स, और इंडिया में कोविड इतना पनपने नहीं दिया, पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट किया सरकार ने। लेकिन उसके साथ सीआई ने रिकमेंड किया था कि जो हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, उस पर जो बजट एलोकेशन इंक्रीज़ की जाए, उसके बारे में कहीं भी बातचीत नहीं की गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेंडेमिक को देखते हुए एटलीस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट एलोकेशन किया जाएगा, वो नहीं है। आगे नहीं पता कि फाइन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या उसमें बढ़ोतरी की गई है, बट अल्टीमेटली अनाउंसमेंट में ऐसा कुछ भी हेल्थ केयर के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वो मैं पूछना चाह रहा था आपसे इन दो सेक्टर्स को लेकर, हेल्थ और एजुकेशन का, कैसे इस बजट को देख रहे हैं आप? खासकर पेंडेमिक में हेल्थ जो है, आप पहले ही कह रहे हैं कि इतना दिख नहीं रहा है आपको कि पुश हो। तो हेल्थ का तो जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई भी अनाउंसमेंट हेल्थ केयर को इंक्रीज नहीं किया गया। एजुकेशन सेक्टर में एक दो पॉलिसीज दी गई, बट वो शायद मेरे ख्याल से एक रूरल एरिया को दिमाग में रख के की गई है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन क्लासेज हैं, तो हर एक रूरल एरिया में उनको एक स्मार्ट पैड या कुछ दिया जाएगा ताकि बच्चे पढ़ सकें, बट उससे कितना बढ़ोतरी होगी एजुकेशन में वो नहीं है। अगर ये एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करके वहाँ पे एजुकेशन के अंदर स्कूल कॉलेजेस को इंक्रीज कर दे, या हमने एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की थी, R&D सेंटर की बात की, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, अगर वो 9th या 10th क्लास में स्कूल लेवल से स्टार्ट कर दिया जाता तो शायद इंडिया में स्टार्टअप की जो ग्रोथ चल रही है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती। उसके बारे में कहीं भी चीज़ नहीं है। तो अभी भी मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन हेल्थ केयर में और इस पर ध्यान देना चाहिए था। तो अल्टीमेटली आपको ये लगता है ये बजट जो है इंडियन इकोनॉमी को जो है वो बाहर निकाल देगा, जो पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे? पेंडेमिक के ग्रोथ की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूं तो हमने मोदी साहब ने, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि 2070 तक इंडिया जो है कार्बन फुटप्रिंट जीरो
हो जाएंगे। उसको अगर ध्यान रखें और अगर हम जीडीपी की बात करें कि इंक्रीज होगी, तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से वो पॉसिबल है अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो जाए, क्योंकि जहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं उससे कार्बन फुटप्रिंट कम होने चाहिए, और जहाँ डिफेंस का आउटलेट बढ़ाया है उससे अल्टीमेटली हमारा जीडीपी ग्रोथ करेगा, और उससे ना ही इंडियन डिफेंस सक्षम होगा। इंडियन का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बहुत बढ़ चुका है और वो शायद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले जाएगा। तो शायद उस नज़र से शायद उस बात कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जीडीपी बढ़नी चाहिए, ग्रोथ मिलनी चाहिए, बट कुछ सेक्टर हैं जो रह गए हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए था। कौन कौन से सेक्टर्स हैं आपको हेल्थ और एजुकेशन में सोचता था, हेल्थ पे तो बहुत जोर था कि हेल्थ पे आउटफ्लो बहुत इंक्रीज होना चाहिए था, एटलीस्ट 3% 3.5% पे जाना की बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है उसके अंदर। कैला साहब से जरूर बात करेंगे। कैला साहब, आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली ये बजट जो है हमारी जो इकोनॉमी है पेंडेमिक 2 साल से हिट कर रहा है उसको निकाल देगी इंडियन इकोनॉमी को उससे बाहर? बिल्कुल निकली, और ये स्टेप, ये मैं तो कहूँगा कि पहला स्टेप है जिस पर हमने जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से सोचा है इसके बारे में, तो पहला स्टेप तो लिया गया कम से कम, वहाँ से तो शुरुआत तो करी गई है। तो डेफिनेटली बाहर निकलेंगे हम इस सिचुएशन से, और आगे हम जैसे पिछले 2 सालों में हमने देखा था कोविड के कारण सेटबैक्स आए थे, पर जैसे जिस जज्बे से हम लोग इंडस्ट्री आई इसके अंदर, और आने वाले वक्त में जो चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी तो हमको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो ये एजुकेशन के मामले में आप जैसे कुछ बात कर रहे थे, एक उन्होंने जरूर स्टेप लिया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने बोला है कि इनकरेज कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द टैक्सेस एंड वॉट एवर स्कीम्स आर हैविंग फॉर देम। सो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने टच जरूर किया है, बट ओके, इट मे नॉट बी इनफ, बट इट इज़ अ स्टार्ट. It's a good start which they are allowing the outside university to come and bring their courses to India, whether it's a technical side, engineering side, mathematics के ऊपर जैसे स्पेशली उन्होंने बोला, health side. तो this is something good which is happening. एजुकेशन को टच जरूर करा है, हम ये कहें कि एजुकेशन को टच नहीं किया, जस्ट डेफिनेटली टच किया है उन्होंने, वो पॉइंट सर। बजट को आप कैसे देखेंगे? ये पॉपुलिस्ट बजट है या रियलिस्टिक बजट है, कैसे? मैं तो कहूँगा पॉपुलिस्ट तो नहीं है, बट यस डेफिनेटली रियलिस्टिक है, and for it's keeping the future in mind. So this is a very good budget from that point of view. Populist definitely नहीं है, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा ये populist है। Thank you. चंडीगढ़ सीआईआई के रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारे साथ, साफ करें पॉपुलिस्ट नहीं है बट रियलिस्टिक जरूर है बजट, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है उसको ध्यान में रखकर जो है ये बजट जो है वो आज का जो है पेश किया गया। कैमरा पर्सन मनोज सांगवान के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।